हो गया। चलो अब इसमें हमारे पास है, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं, यहां तक की बातें तो हम पिछले क्लास में किए थे और उससे रिलेटेड नेमिंग की बात हम कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास इसमें ईस्टर भी था। ईस्टर का नेमिंग हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ईस्टर का कर ले फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखोगे यही बात, अगर इसी में हम लोग ईस्टर की बात कर रहे थे, कॉमन नेमिंग ऑफ ईस्टर, थोड़ा सा गौर करोगे ईस्टर में थोड़ा गौर करना। ईस्टर ग्रुप कौन था, COO, और इधर आर था, और मान लो इधर कोई आर डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा आर डैश है ईस्टर के लिए, ये जो आर डैश है वो एच के बराबर भी हो सकता है और एच के बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आर है वो कभी भी एच के बराबर नहीं होना चाहिए। बट ये आर जो है, आर कभी भी एच के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आर एच के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे ये COO और यहाँ H हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये COOH हो गया, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसको जब H हटा के यहाँ पे हम कार्बन, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, या हाइड्रोजन हटा के कुछ भी XYZ कुछ भी होना चाहिए, R होना चाहिए। बात समझ आ रहा है, तो ये क्या होगा, तब ये ईस्टर होगा। तो ईस्टर का जनरल क्राइटेरिया ईस्टर का दिमाग में रख लेना है क्या, कि इसमें जो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन है उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमेशा कौन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, अरे बात समझा ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम गौर करो, इसमें दो बातें हो गई। अब इस बार को हम यहाँ पे मेंशन कर ले, तो देखो COR है, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो दोनों को समझो। ये जो ग्रुप हमारा है, ये ग्रुप हमको जो दिख रहा है, ये ग्रुप डेराइव्ड ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये डेराइव्ड ग्रुप, इससे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अल्काइल है और ये पूरा ग्रुप है। तो ये वाला पार्ट जो है ये पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। कौन है, पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है ये पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये अलग से ये लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट अलग से, इसके ऊपर अलग से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड देखो ना, ये CH3 CH2 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये यही ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2, इसको हम यहां से कर देते, कौन सी हो गया CH3, ये हो गया CH2 और COH है। तो क्या है, ये कौन सी है, तीन प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड है। अब ये प्रोपियोनिक एसिड का ई वाला हाइड्रोजन हटा दे और यहाँ पे लगा दिया अल्काइल, तो ये एसिड रहा कि ईस्टर हो गया, ईस्टर हो गया। तो ई वाला पार्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, समझ आ रहा बात। तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होगा और ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसका नेमिंग लिखने के लिए कहता है, समझना इसको, ईस्टर के नेमिंग में कहता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। क्या करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख देना है, उसके बाद एंड देन राइट द नेम ऑफ पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है, एंड रिमूव इक एसिड, पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमा करके यहाँ पे होगा क्या, रिमूव इक एसिड
रिमूव ईक एसिड एंड ऐड, इसमें ऐड क्या कर देना है, ऐड 8, इसमें लाके ATE 8 लाके ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है बात, नाम समझ में आए। ईस्टर पहले कौन हुआ सो समझ में आए, ईस्टर कौन हो गया, COO, और यहाँ पे H नहीं होना चाहिए, यहाँ H को छोड़ के कोई भी होना चाहिए। इधर H हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इधर H नहीं होना चाहिए। इधर अगर H हो गया तो ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। समझ में आया बात। अब इसका नाम लिखने के लिए दो पार्ट, पहले जो ऑक्सीजन से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है पहले उसका नाम लिख लेना है। समझ में आया बात। उसके बाद पेरेंट कार्बन, जितने कार्बन का बचा उसका नाम याद कर लेना है, और फिर उसके नाम से ईक एसिड हटा के 8 जोड़ देना है। चलो समझना इसको, जैसे हमने लिखा HCOO, जैसे ये CH3COONA HCOOK। चलो दो एग्जांपल से पहले सिंपल समझाते हैं। ये हो गया क्या, HCOCOO और K है, यही है। K मतलब पोटेशियम है ना। तो ये क्या हो गया, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेगा तो क्या लिखोगे, पोटेशियम लिख दिए। उसका क्या कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन का, तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का हमको क्या करना है, ईक एसिड उड़ा देना है, तो उड़ा दिए और क्या लगा देना है, एक। तो नाम कौन सी हो गया, पोटेशियम फॉर्मेट। नाम समझ में आया, क्या नाम हुआ, पोटेशियम फॉर्मेट। क्लियर है। इसका नाम ये हो गया CH3COONA, ये है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सबसे पहले इसका नाम लिख दिए सोडियम। उसके बाद दो क्या कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कौन है, एसिटिक एसिड। क्या करोगे, इसका ईक एसिड उड़ा देना है और क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। तो क्या हो गया, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। बात सबको समझ आ रहा है, क्लियर है, सोडियम एसीटेट। क्लियर है बात। अगर मान लो यहीं पे अगर हमको दिया हुआ है, देखो ये हो गया CH3CH2COOCH3, क्या नाम होगा इसका, सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल। 1 2 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनेट। ठीक एसिड हटा के 8 जोड़ दिए। समझ में आ रहा है बात। यहीं पे अगर हमारे पास दिया है CH3COO और ये है, इसका नाम क्या दोगे, फिनाइल। समझ में आ रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, डिराइव्ड ग्रुप का नाम तुम समझ सकते हो। ये कौन सी है, बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल के डायरेक्ट इसको ऑक्सीजन पे जोड़ दिए, तो डायरेक्ट बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटेगा तो नाम, बेंजीन पे एक मिथाइल लगा के तब हाइड्रोजन हटाए तो बेंजाइल। समझ में आ रहा है। एक ये रखो और एक ये रखो, दोनों का नाम, ये CO इधर से अगर जाएंगे, दोनों को समझो, इधर हो गया O और ये हो गया CH2 और ये हो गया। ठीक है। तो ये अगर हम करेंगे तो अब नाम क्या होगा, तो देखो ये जो हमारे पास समझो, ये कौन सी है, फिनाइल, और ये कौन सी है, 2 कार्बन का, तो नाम क्या होगा, फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट। समझ में आ रहा है, फिनाइल एसीटेट। इसका नाम जाओगे तो कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, 2 कार्बन का एसीटेट है, और ये कौन सी है, बेंजाइल। तो नाम क्या हो गया, बेंजाइल एसीटेट। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है सबको। चलो तो पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिया नाम, क्या नाम होगा इसका, पहले हो गया आइसो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया वैलरल, वैलरिक एसिड था, वैलरिक एसिड था, है ना। तो वैलरिक एसिड, तो वैलरो, और इसके बाद क्या हो जाएगा, वैलरिक एसिड का ईक एसिड हटा के नाइट्राइल, तो वैलरो नाइट्राइल। इसकी बात करोगे तो क्या होगा, 1 और 1 2 कार्बन का कौन है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड से ईक एसिड हटा के एनसी है, तो ओ आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल हो गया। ये CN रहता तो एसिटोनाइट्राइल, एनसी है तो एसिटो आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल लगा था। क्लियर है।
क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया देखो, 1 2 3 4 कार्बन का ही कौन हो गया, ब्यूटारिक एसिड। और ये क्या है, ये ये 3 डिग्री कार्बन, एक कार्बन पे 3 मिथाइल लगा होता था डायरेक्टली, और वो जुड़ा था तो टर्ट ब्यूटाइल था। तो नाम क्या हो गया, ये डिराइव्ड ग्रुप में जाकर देखो, ये है टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। और फिर ये इधर कौन हो गया, ब्यूटारिक एसिड, टर्ट ब्यूटाइल ब्यूटारिक एसिड। इसका नाम दोगे तो क्या होगा, ये क्या है, एक ये हमारा नियो है, तो नाम क्या होगा, नियो, नियोपेंटाइल। और फिर हो गया इधर आइसो ब्यूटारिक, ब्यूटारिक एसिड। तो ब्यूटारिक एसिड का ईट हट के एट जुड़ गया तो ब्यूटाइरेट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्यूटारिक एसिड का फिर यहाँ भी एक एसिड हट के क्या लग जाएगा, एट, नाम क्या होगा, ब्यूटाइरेट। तो ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट, हाँ एगो ओ लगा देगा। ठीक है, ये हो गया ब्यूटाइरेट। इसका नाम देगा तो इसमें ई को ई क्या होती था यार, CH2 डबल बॉन्ड CH, CO यही था। ये कौन सी है, विनाइल, ये हो गया विनाइल। और 3 कार्बन का ये कौन सी हो गया, एक्राइलिक एसिड, तो एक्राइलेट, एक्राइलेट हो गया, विनाइल एक्राइलेट, ये इसका नाम हो गया विनाइल। और इधर हो गया 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड को एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड का एक एसिड हटा के जोड़ दिया, नाम क्या होगा, एक्राइलेट, विनाइल एक्राइलेट, ये इसका नाम हो गया विनाइल एक्राइलेट। कहाँ पे, ये ओ आइसोनाइट्राइल नाम ही है, जोड़े नहीं है, तो इसी का खुद का नाम है, ओ आइसोनाइट्राइल उसका नाम है। वो हम बोले थे जब ऐड करते हैं तब, ऐड करेंगे तो ऐड करने पहले से तो उसका है, ठीक है। हम तो ई के एसिड न हटा के ई ओ आइसोनाइट्राइल उसका खुद का नाम है, ठीक है। ऐसे थोड़े है कि कोई डिजिट ऐसा होगा जगह में दूगो वोवेल साथ नहीं होगा, तो रहता ही है। हमने कहा था जब जोड़ने जाएंगे तब उस केस में अगर पहले वाले के पास भी है और बाद वाले के पास भी है तो पहले वाले का हटा देते। क्लियर है ये, अब आ जाओ। तो ये था इस ईस्टर का नेमिंग, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ईस्टर के नेमिंग में हमको प्रॉब्लम हम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक और था हमारा एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एसिड अनहाइड्राइड का। तो नेक्स्ट लिखेंगे एसिड अनहाइड्राइड, कॉमन नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ कॉमन नेमिंग ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड का नेमिंग। सबसे पहला बात तो समझो एसिड अनहाइड्राइड, अन का मतलब नहीं, हाइड्राइड मतलब पानी, मतलब वाटर। हाइड्राइड ग्रुप जो है सिंपल हाइड्रोजन हटा के जब हम जोड़ते हैं, देखो होता क्या है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, याद रखोगे, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, और लेके इसको हम हीट करते हैं, या ये इसको V2O5 दूगो, एक आगे हम लोग पढ़ेंगे, उतना छोड़ो इसको, एक कैटलिस्ट डालते हैं तो छोड़ो उतना, सिंपल याद रखो। जब हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके, समझना सब गौर से, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने से क्या होगा, पानी निकल के बाहर भाग जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, समझ रहे। हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी भागेगा, पानी भाग गया तो यहाँ कौन सी बचा, RCO, फिर यहाँ बच गया क्या, O, और फिर यहाँ HOH भाग गया तो EO इसके साथ जुड़ गया, क्या हो गया, CO, और इधर हो गया R डैश। देखो यही ना फंक्शनल ग्रुप था अनहाइड्राइड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O,
और सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यही था अनहाइड्राइड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यह था COO यही ग्रुप था, यही ना था, समझदार बात है ना। तो देखो तो यही ना फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या समझना है तुमको, अगर कहीं लिखा रहे एसिड अनहाइड्राइड, तो एसिड अनहाइड्राइड का मतलब समझना है, एसिड अनहाइड्राइड क्या है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके जब हम हीट करते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब लेके हीट करते हैं तो हमको क्या प्रोड्यूस होता है, अनहाइड्राइड। सो अनहाइड्राइड नाम का मतलब ही हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ दो कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हमारा हो गया अनहाइड्राइड। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, या तो ये दोनों सेम हो, क्या हो, ये दोनों सेम हो, कौन, अगर इफ R और R डैश हमारे क्या है, सेम है, तो सेम होंगे तो क्या होगा, सेम होगा तो ये हो जाएगा क्या, RCOOCOR, यही हुआ। इट मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ दैट इज, ये बना हुआ है किसका, दो मॉलिक्यूल ऑफ सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के कंबाइन होने से ही बना हुआ, यही ना हुआ। और अगर इसका मतलब, लेकिन अगर मान लो R डैश के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग है, RCOCOR डैश है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि एगो, मतलब एगो है RCOH और एगो हमारा है R डैश COOH, ये हो गया RCOOH और एगो हो गया R डैश COOH हो गया, यही है, यही ना दूगो है कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। अरे मेरा बात समझ आ रहा है, अगर दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड है, और अगर दोनों डिफरेंट है तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड। तो पहला बात तो तुम्हारे दिमाग में ही बैठना चाहिए, अनहाइड्राइड बोलने का ही मतलब हो गया दो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ आया। अब अगर दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सीधा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है, उसका इक एसिड हटाना है और उसमें अनहाइड्राइड जोड़ देना है, समझ में आ रहा है क्या करना है। अगर अब नेमिंग इसका को बात समझ में आया, ये अगर दोनों अलग अलग है इसका मतलब है दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हुआ है, तो क्या करना है, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है और एसिड हटा के उसमें लास्ट में अनहाइड्राइड जोड़ देना है। दोनों सेम है तो डायरेक्ट एसिड का नाम लिखना है और अनहाइड्राइड जोड़ देना है। चलो हम इसको समझाते हैं, इसका नेमिंग करना है। जैसे ये देखो HCOOCOH, क्या दिखा इसमें, ये हो गया CH3COOCOCH3, क्या दिखा इसमें, ये दिख रहा है कि ये दो HCOH से बना हुआ है, दिख रहा है कि ये CH3COOH से बना हुआ है ना, अरे है ना। तो इसका मतलब क्या समझे कि ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। अनहाइड्राइड का मतलब ही हो गया कि वो दो का कॉम्बिनेशन, और केवल ये कौन सा एसिड है, तो हम लिख देंगे यहाँ फॉर्मिक अनहाइड्राइड, क्या लिख दिए, तो फॉर्मिक अनहाइड्राइड का मतलब दिमाग में क्या बैठेगा, अनहाइड्राइड मतलब दूगो, और केवल फॉर्मिक है इसका मतलब है दूगो फॉर्मिक एसिड मिलके उस अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किए हुए, समझ में आया बात, अरे बात समझा ना। ये देखो इसमें क्या है, ये दोनों कौन सी है, सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, कौन एसिड है, एसिटिक एसिड, कौन है, अब एसिटिक एसिड है ना बना हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो इसका मतलब एसिटिक का मतलब एसिटिक एसिड, अनहाइड्राइड मतलब दूगो एसिटिक एसिड, समझ आया, अरे बर्दाश्त हो रहा है बात। अच्छा यही अगर ये रहेगा HCOO CH, ये हो गया CO, इधर क्या हो गया COCH3, थोड़ा इसको देखो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, इसका मतलब क्या है, ये है HCOH और प्लस CH3COH से बना हुआ है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है, किससे बना है, फॉर्मिक से और
तो नाम क्या देंगे? फॉर्मिक एसिटिक अनहाइड्राइड। दो अलग अलग एसिड का नाम लिख के अनहाइड्राइड जुड़ा हुआ है, मतलब दो अलग अलग अनहाइड्राइड, दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर उस अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किया है, और एक ही एसिड का नाम लिख के अनहाइड्राइड जुड़ा हुआ है, मतलब वही दो मिलकर अनहाइड्राइड बनाया। सिंपल सा बात है, समझ में आया बात? तो इसका नाम क्या लिख देगा सब? फॉर्मिक एसिटिक अनहाइड्राइड। फॉर्मिक एसिटिक अनहाइड्राइड। क्लियर है कि नहीं सबको? यही अगर हमारे पास रहेगा ये CH3 CH2 COO CO CH3 ये है, तो क्या दिख रहा है? 3 कार्बन का और ये 2 कार्बन का अलग अलग है। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा? तो लिख देंगे प्रोपियोनिक, और 2 कार्बन का एसिटिक, और लिख देंगे अनहाइड्राइड। यही नाम हो गया इसका। बात समझ में आया सबको? क्लियर है बात? तो हम लोग लिख सकते हैं कार्बन अनहाइड्राइड का भी नाम लिख लेंगे कि नहीं? चलो तब उतार लो इसको भी, उतार लेंगे इसको भी। अनहाइड्राइड का मतलब ही हो गया जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो वाटर निकलता है और अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब बात आता है नॉन टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। ठीक है, तो ये जो नॉन कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हमारे हैं, जो हमारे नॉन टर्मिनल हो गए, तो नॉन टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो हमारे होंगे, देखो ये इसमें हमारा कौन हो गया? कीटोन। तो कीटोन में हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो कीटोन थायोईथर और ईथर, नॉन कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कीटोन हो गया, कार्बन कंटेनिंग हो गया, और नॉन कार्बन कंटेनिंग में क्या हो गया? ईथर और थायोईथर। इन तीनों का एक साथ नेमिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका तीनों का नाम एक तरह से होगा। कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन, ईथर एंड थायोईथर। कीटोन, ईथर एंड थायोईथर इसका कॉमन नेमिंग। तो कीटोन हमारा कौन हो गया? हुआ कीटोन का मतलब हो गया ये कौन सा? RCO R डैश, ये हो गया दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप, ये हो गया कीटोन। उसके बाद हमारे पास कौन हो गया? ईथर हो गया RO R डैश हो गया, और थायो ईथर हमारा जो हो गया ये RS R डैश हो गया। एक तरह का दिख रहा है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन होगा। अगर ये R डैश के बराबर हुआ, R डैश के, तो दोनों सेम है, तो दो हो गया। ये कौन सी है? R कौन सी है? अल्काइल, क्या है? तो दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे? डाई अल्काइल, और ये हो गया कीटोन। इसका नाम हो जाएगा डाई अल्काइल कीटोन। याद रहेगा बात? और अगर ये R डैश बराबर नहीं होगा तो अलग अलग होगा, तो बोलेंगे पहला वाला कौन है? मान लो अल्काइल है, दूसरा कौन है? अल्काइल डैश, और क्या हो जाएगा? कीटोन। समझ आ रहा है? कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम एग्जांपल से पहले इसको लिख दे, फिर एग्जांपल से समझाते हैं। ये है, ये यहाँ पे भी अगर जाएंगे, यहाँ पे भी सेम चीज हो गया। अब अगर R डैश के बराबर है तो क्या लिखोगे नाम? इसका नाम दोगे, दो को है तो डाई अल्काइल, और क्या लिख देंगे? ईथर है तो ईथर लगाएंगे, कीटोन है तो कीटोन। ये R डैश के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? ये लिखेंगे अल्काइल जो है, ये इसका नाम जो रहेगा वो लिखेंगे, इसका नाम जो रहेगा वो लिखेंगे, और लगा देंगे क्या? ईथर। ठीक है, दोनों डेराइव्ड ग्रुप का नाम लिख के ईथर लगा देना। ठीक है, और अगर ये है तो यहाँ भी वही चीज होगा। यहाँ क्या कहेंगे? R डैश के बराबर है तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे डाई अल्काइल थायोईथर, डाई अल्काइल थायोईथर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? R डैश के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? अल्काइल डैश थायोईथर। समझ आ रहा है? इसको ऐसे समझो, ये देखो एग्जाम्पल के लिए, ये मान लो CH3 CO CH3, ये है, दोनों तरफ सेम है तो नाम क्या दोगे? ये कौन सी है? CH3 कौन सा ग्रुप है?
अल्काइल में क्या है, नाम क्या है इसका, मिथाइल। तो ये क्या होगा, दो हो गया तो क्या लिखेगा, डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक इससे भी कॉमन ज्यादा पॉपुलर नाम है एसीटोन। तो ये याद रखोगे खाली एगो, डाई मिथाइल कीटोन से भी ज्यादा पॉपुलर एगो नाम यूज किया जाता है इसका एसीटोन। तो ये को खाली अलग से याद रखेंगे एसीटोन। डाई मिथाइल कीटोन इज आल्सो कॉल्ड एसीटोन। इसके अलावा सब, जैसे मान लो ये CH3 CH2 CO CH3, क्या नाम दोगे इसका, दोनों तरफ क्या सेम है ग्रुप, ये कौन सी है, दो कार्बन का कौन है, अरे कौन सा डेराइव ग्रुप है, इथाइल। तो क्या लिखेगा, इथाइल। इधर कौन है, ये हो गया मिथाइल, कौन सी लिख देगा, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ आ रहा बात। यहाँ पे अगर जाएगा ये अगर जाएगा, इधर हो गया ये CH2, इधर हो गया क्या CO, और इधर क्या हो गया CH2 CH2 CH3। क्या नाम होगा इसका, बोलो, ये कौन सी है, बेंजीन पे CH2 लगा हुआ है, कौन सी है, बेंजाइल है। डेराइव्ड ग्रुप तो नहीं करूँ, फिर वो सुनना चाहिए था, छोड़ दिए थे गलती से। ये कौन सी है, बेंजाइल। आई कौन सी है, 3 कार्बन का कौन सी है, प्रोपाइल। आई स्ट्रेट है तो क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, बेंजाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अरे बात सबको समझ आ रहा है। यही कंपाउंड अगर हमारा ये रहेगा CH3O CH3, क्या नाम दोगे इसका, मिथाइल। मिथाइल क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और क्या लिखेंगे, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। यही बात अगर हम लिखेंगे हमारे पास कौन सी हो गया ये, अगर इसको देखो, मान लो अगर हमने ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड है S और ये है S, ये है, तो क्या नाम दोगे, दोनों तरफ बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाला तो नाम क्या था, फिनाइल। कौन सी हो गया, डाई फिनाइल थायोईथर। बात समझ में आ रहा था हमको। तो सबका कॉमन नेम लिखा जाए कि नहीं, बस डेराइव्ड ग्रुप का नाम पता होना चाहिए। क्लियर है, चलो तो पहले इसको लिख लोगे, इसको लिखोगे, फिर आगे बढ़ो। दोनों सेम हुआ तो इसको बोलते हैं सिंपल, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। तो पढ़े ना अभी, सिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। क्लियर है यहाँ तक, तो आज यही तक रहने देंगे। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो बात करेंगे किसका, तो ये क्या नाम है उसका, थोड़ा सा वैसे नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स का भी नेम, डेराइव्ड ग्रुप और उसके ऊपर उसका नाम लिख देना है। जैसे अल्कोहल रहेगा तो डेराइव्ड ग्रुप का नाम अल्कोहल, एमाइन रहेगा तो डेराइव्ड ग्रुप का नाम और एमाइन, ऐसे लिख देना है। तो उसकी बात होगी थोड़ी सी, उसको हम लोग डिस्कस करके और तब डायरेक्ट हम लोग वहां से हम लोग मूव करेंगे IUPAC नेम की तरह। ठीक है, पढ़ के आएगा अगले क्लास में। ठीक है, थ्योरेटिकल कभी भी हम बीच में दे सकते हैं नाम लिखने के लिए, लिखने का व्यवस्था दे सकते हैं हम, समझ रहे ना, लिखने के लिए नाम की इसका नाम लिखो, वो दिया जा सकता है, एज ए टेस्ट के पेपर के रूप में दिया जा सकता है क्लास में। इसलिए पढ़ते रहेगा, ये हमको कंप्लीट याद चाहिए। ये याद हो गया तो समझो आधा काम हो गया। ग्रुप, डेराइव्ड ग्रुप का नाम पता है, फंक्शनल ग्रुप पता है, कार्बोक्सिलिक ये सब का नाम पता है, तो कभी भूलोगे ही नहीं। तो यहाँ तक का बात एकदम याद रहना चाहिए नेमिंग में जो हम लोग बताए हैं। इसको पढ़ के अगले क्लास में पूरे पढ़ उड़ के आओगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबको बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग IUPAC नेमिंग में इसके बाद थोड़ा सा उसका डिस्कस करके फिर IUPAC नेमिंग में मूव कर जाएंगे। क्लियर है, तो अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे।